यहाँ पर जो है केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज एसेंशियली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना एक्सप्लेन द रिएक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो जो भी आयरन का कोरोजन होता है उसमें रिएक्शन क्या होती है, तो उसमें समझ लें 2Fe जो होता है वो 2Fe प्लस 2 में कन्वर्ट होता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये रिएक्शन जो चलती है वो कहाँ पर चलती है, वो चलती है एनोड पर। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। फिर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले और H प्लस और O2 मिलके, तुम कहोगे सर ये H प्लस कहाँ से आ गए। देखो देखो, एयर जो होती है या एटमॉस्फेयर होता है उसमें CO2 जो होता है, मॉइस्ट एयर तो होती है, मॉइस्ट एयर के अंदर CO2 होता है। ठीक है, मॉइस्ट एयर के अंदर CO2 और क्या होता है H2, ये दो चीज का मिक्सचर ही मॉइस्ट एयर है बेसिकली। ठीक है, O2 भी होगी। ठीक है, तो CO2 O2 H2 के साथ रिएक्ट करके कुछ बनाती नहीं है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, N2 भी H2 के साथ मिलके ऐसा कुछ बनाती नहीं, बट CO2 और H2 मिलके H2CO3 बनाता है। चूंकि एक एसिड है तो एसिड से H प्लस उठाएंगे और O2 एयर में खूब सारी है, ये सब मिलते हैं। इनके मिलन से क्या बनता है, इनके मिलन से पानी बनता है। ठीक है, पानी बन गया। अच्छा, अब ये रिएक्शन कैथोड पे चलेगी। अब Fe+2 जो होगा ये फिर फर्दर चेंज होता है किस में, Fe+3 में, और इस Fe+3 के कांटेक्ट में वाटर के मॉलिक्यूल आ जाने से रस्ट का फॉर्मेशन होगा। यही कोरोजन है पूरा किसका, ये आयरन की रस्टिंग बोल सकते हैं, आयरन का कोरोजन बोल सकते हैं इसको। व्हाई डज मरकरी सेल गिव कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज मरकरी सेल क्यों देता है, क्योंकि उसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, आयंस जब तक, आयंस अगर उसमें इन्वॉल्व होते तो क्या होता, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आता रहता और उससे वोल्टेज चेंज होता रहता। चूंकि मरकरी सेल में कोई आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर बोलेंगे कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस। खूब पढ़ चुके हैं आप इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना ही इलेक्ट्रोलिसिस है। डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको पता है, जैसे ही कंटेनर में मॉल्टन पिघला हुआ NaCl लेते हैं, करंट पास करते हैं, ये टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, ये Na प्लस जो होता है, ये Na प्लस ये कहाँ पर पहुंच जाता है, ये कैथोड पर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेता है और मिल के क्या बना देता है 2Na, और Cl माइनस जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं किस पर, एनोड पर, और ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और क्लोरीन गैस भी बन जाती है, और यही इलेक्ट्रॉन इस साइड पहुंच जाते हैं। ये रिएक्शन होती है, ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस है किसका, मॉल्टन NaCl का। करंट पास करी, Na और Cl का फॉर्मेशन हुआ, Na प्लस भाग गया, कहाँ पर भाग गया, कैथोड पर। Cl माइनस जो है उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कहाँ पर निकाल दिए, एनोड पर निकाल दिए। एनोड पर पहला काम होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड से वो कैथोड की तरफ जाएंगे, उनका मिलन Na प्लस के साथ होगा, इस तरीके से मेटल डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड पर। तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है कैथोड पर, और ये सारा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है एनोड पर। कार्यक्रम ही कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बात की जाए तो ये समझ में आ गया होगा आपको